अमित शाह ने किया योगी का टर्म प्लान रिन्यू। यूपी की राजनीति में ये एक बड़ा काम है। योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के नेताओं के बीच दरकते रिश्तों की खबरें अक्सर आती रहती हैं और इन्हीं बातों का आधार बनाकर उत्तर प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आउटगोइंग सीएम कहकर बीजेपी पर तंज कसने लगते थे। मगर अमित शाह ने एक ऐसा फार्मूला बता दिया जिसके बाद अब शायद अफवाहों का बाजार गर्म होने से पहले काबू पा लिया जाएगा। एक बात सुन, इस बार बात पक्का हो जाना चाहिए, ठीक है? कहते हैं कि राष्ट्रीय सरकारों का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है और उत्तर प्रदेश की राजनीति योगी बाबा के आसपास घूम रही है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय राजनीति में अंगद की तरह पैर जमाने के लिए यूपी के शहर वाराणसी को चुना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के कमजोर प्रदर्शन के चलते अटकलें लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी डावाडोल हो गई है। हालांकि उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद योगी ने अपनी उपयोगिता साबित कर दी। गृहमंत्री अमित शाह ने वक्फ बिल पर बहस में भाग लेते हुए योगी के यूपी सीएम के रूप में टर्म प्लान को रिन्यू कर दिया। यानी कि ये बयान जैसे ही आया अखिलेश यादव की बोलती बंद हो गई। जाहिर है कि अमित शाह के इस बयान के बाद यूपी की राजनीति में सरगर्मियां बढ़ जाएंगी। आइए देखते हैं कि क्या वास्तव में योगी आदित्यनाथ का यूपी में तीसरी बार सीएम बनना तय है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं ई रेडियो इंडिया। यूपी में 2017 में जब पहली बार योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी हुई तो यही कहा जा रहा था कि वो पीएम मोदी की पहली पसंद नहीं है। इसी तरह यह भी प्रचार किया जा रहा था कि उनके पास प्रशासनिक अनुभव की कमी है। पर योगी ने जिस तरह पूरे देश में अपने यूपी मॉडल को पॉपुलर कर दिया, हर किसी के लिए आश्चर्यजनक की बात बन गई। आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता चरम पर है। देश भर के बीजेपी नेता उन्हें चुनाव के दौरान अपने इलाके में चुनावी रैली के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के बाद सबसे अधिक चुनावी सभाएं करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। योगी के कार्यकाल में यूपी में कानून व्यवस्था में सुधार होने के चलते 2017 के बाद 2022 में भी उनकी वापसी हुई। फिर योगी के भविष्य पर लगातार अटकलबाजियों का दौर जारी रहा। सीएम योगी ने पिछले दिनों एक न्यूज एजेंसी को अपना इंटरव्यू दिया था जिसमें थर्ड टर्म को लेकर कहा कि यह भाजपा की रणनीति का हिस्सा है। इस बीच उन्होंने एक बार यह भी नहीं कहा कि राजनीति उनका अस्थायी प्रोफेशन नहीं है, वे मुख्यमंत्री नहीं रहे तो मठ में वापस चले जाएंगे, ऐसा कहा उन्होंने। और इस तरह की बातों में ऐसी तस्वीर बन रही थी कि योगी की स्थिति बीजेपी में कमजोर हुई, पर अब शायद ऐसा नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में पार्टी के अंदर उनके खिलाफ कई लोग सर उठाने लगे। इसी बीच अखिलेश यादव ने भी कई बार उन पर तंज कसा। ये तरीका है। अब जिस तरह अमित शाह ने उनके भविष्य के बारे में लोकसभा में बात की है, वो गवाह है कि योगी को अभी कहीं नहीं जाना है। दरअसल कोई भी पार्टी योगी जैसे पॉपुलर नेता के भविष्य को क्यों बर्बाद करना चाहे। दोस्तों, लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह वक्फ संशोधन बिल 2025 पर अपना भाषण दे रहे थे। इस दौरान समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने टोकते हुए गृहमंत्री से सवाल किया कि आप हमारे योगी जी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। अमित शाह ने फौरन अपने अंदाज में जवाब दिया कि वो भी रिपीट होने वाले हैं। दरअसल अखिलेश यादव अक्सर योगी बनाम अमित शाह के नाम से बीजेपी पर तंज कसते रहते हैं और अखिलेश यादव बीजेपी की अंदरूनी कलह पर मजे लेते रहते हैं। यही कारण था कि लोकसभा में अखिलेश यादव ने इस तरह का सवाल। अखिलेश यादव समझते रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ केंद्र के लिए एक कमजोर कड़ी है। शायद यही कारण है कि अमित शाह ने भी उसी अंदाज में अखिलेश को सबक सिखाने के लिए योगी के तीसरे टर्म को रिन्यू करने की बात कह दी। अमित शाह का जवाब उन सारी कयासबाजियों का मुंह बंद कर दिया है जो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि भाजपा में दिल्ली और लखनऊ के बीच काफी दूरी बढ़ गई है। आगरा में पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर बवाल हो गया था। करनी सेना के लोगों ने सांसद के घर पर विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान तोड़फोड़ हुई।
अखिलेश यादव ने इस घटना को लेकर सीधे योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा था। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को कहा था कि आगरा में मुख्यमंत्री के रहते हुए भी एक सांसद के घर हिंसक वारदात नहीं रोकी जा सकती। क्या मुख्यमंत्री का प्रभाव क्षेत्र दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, या आउटगोइंग सीएम को अब कोई नहीं सुन रहा है? अगर वो अभी सीएम है तो तुरंत कार्रवाई करें, नहीं तो हम मान लेंगे कि ये सब उनकी अनुमति से हुआ है। ये सब बकवास है, इसको हम नहीं मानता है। अखिलेश यादव इतने पर भी नहीं माने। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट यानी एक्स पर लिखा कि बुलडोजर भी छिन गया है क्या? अब बुलडोजर कोई चलवा रहा है क्या, या फिर बुलडोजर की चाबी किसी और के हाथों में है, या विदाई की बेला में पद के साथ पहचान भी छीन लेने का चलन बढ़ रहा है। जिस तरह अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के तीसरे टर्म पर मुहर लगा दी, उससे कई संदेश जाते हैं। कम से कम यूपी बीजेपी में कुछ लोग जो लगातार योगी आदित्यनाथ के खिलाफ पड़े हुए हैं, उनके क्रियाकलापों पर रोक लग सकेगी। अभी पिछले दिनों लोनी के विधायक ने चीफ सेक्रेटरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के बहाने योगी आदित्यनाथ को टारगेट करने की कोशिश। बाद में उनके साथ प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उनके साथ दादरी में मंच शेयर किया। यूपी में योगी विरोधी यही प्रचारित करते हैं कि उन पर दिल्ली का हाथ है, यानी कि अब जिस तरह से अमित शाह का बयान आया, उससे अब साफ तौर पर ये अटकलबाजियों पर विराम लगेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरह की घटनाओं पर अब रोक लग सकेगी। पिछले दिनों एक इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने भी बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद की खबरों को कसकर खारिज कर दिया था। सीएम योगी ने कहा था कि वो पार्टी की वजह से ही सीएम की कुर्सी पर बैठे हैं और केंद्रीय नेताओं के साथ मतभेद करके क्या वो यहाँ बैठ सकते हैं? बाकी बोलने के लिए तो कोई कुछ भी बोलता रहे, किसी का मुंह थोड़े कोई बंद कर सकता है। अब मान लिया जाना चाहिए कि बीजेपी लखनऊ और दिल्ली के बीच कोई मतभेद नहीं रहा और ना ही भविष्य में रहेगा। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव अभी हाल ही में उन्होंने ये कहा था कि मुझे एक अखबार से पता चला कि एक विधायक कह रहे हैं कि दिल्ली का सबसे अच्छा रिप्लेसमेंट कोई कर सकता है तो वो योगी आदित्यनाथ है। अब पता नहीं किसका रिप्लेसमेंट होना है। अखिलेश यादव ने कहा कि कौन से बाबा दिल्ली चले गए, महाकुंभ तो खत्म हो गया। यह बात मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि एक विधायक कौन से बाबा को दिल्ली भेजने की बात कर रहे थे। अब आप देखिए कि अखिलेश यादव किस तरह से तंज कसते हैं। पूरे देश में मोदी के उत्तराधिकार की बात जब भी होती है तो योगी और अमित शाह के रूप में दो ही नाम सामने आते हैं। अगर योगी के उत्तर प्रदेश सीएम का एक और टर्म मिल जाता है तो जाहिर है बीजेपी में कुछ दिनों के लिए सबसे बड़े पद के लिए होने वाली प्रतिस्पर्धा की चर्चा पर भी विराम लग जाएगा और पार्टी अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल जैसे विरोधियों से भी कुछ दिन निश्चिंत हो जाएगी। यानी कि इन लोगों को भी रोजी रोटी का मौका नहीं मिलेगा। एक बात तो तय है कि लोकसभा में वक्फ बोर्ड पर कोई तथ्यपरक बात न रख पाने के कारण अखिलेश यादव इन दिनों अनाप शनाप बयानबाजी करते नजर आ रहे हैं। उनकी इसी शैली के चलते अब समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ताओं की आस्था भी डगमगाने लगी है। पूरे प्रदेश में अलग अलग जनपदों की बात करें तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बेहद निराश हैं, उदास हैं। कुल मिलाकर अब सबसे बड़ी बात सामने है कि योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार के बीच तनातनी को लेकर जो भी वाद विवादों का दौर होने की बात चल रही थी, अब उन सभी पर विराम दिखाई दे रहा है। बहरहाल ये वीडियो आपको कैसा लगे हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टाग्राम या लोकल ऐप पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। इस तरह के अन्य समाचारों के लिए eradioindia.com पर विजिट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।